हालेलुया। गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर की करुणा प्रति भोर उसके लोगों पर नई होती रहती है। हर नई सुबह आपके और मेरे लिए नए मसीह जीवन की शुरुआत है। कल का दिन जो बीत गया उसे बीता ही रहने दें, उसे पीछे ही छोड़ दें। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जैसे साधारण लोग कहते हैं कि रात गई और बात गई। बात बहुत अच्छी है ये वाली समझने के लिए। जो रात बीत गई उसके साथ बहुत सारी बातें दफन हो गई, उनको जाने दें। इस नए दिन में हम नए सिरे से अपने प्रभु के साथ, अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़ें। इससे पहले कि हम अपनी आज की बाइबल स्टडी को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे और आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप CMD फेलोशिप में इस ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं नए दिन नई सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज के इस नए दिन नई सुबह को आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं कि आज की शिक्षा को प्रभु सुनने में, अपनाने में और इस पर चलने में हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सुनने वाले तो हों लेकिन चलने वाले ना हों। पवित्र आत्मा मदद करें कि हम सुने भी, इसे अपनाएं भी और चलने भी पाएं इसमें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में। इफिसियों की पत्री जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे साथ निकालें आप इफिशियंस चैप्टर 2। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। आज उसका हम पढ़ेंगे 8 पद से लेकर के 10 पद तक। 2 पदों में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या सिखाता है और क्या देता है। पिछले दिनों हम इसको देखते आ रहे हैं। 2 अध्याय जो है हमारे पास इफिसियों की पत्री का, उसका हेडिंग है मृत्यु से जीवन की ओर। पहले भी हम लोग ये वाली बातें कर चुके हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास हमें मृत्यु से निकाल के जीवन की तरफ लेकर के आया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि परमेश्वर की बातों के खुलने से बहुत बड़े बड़े भेद खुलते हैं, रहस्य खुलते हैं और परमेश्वर की बातों में जीवन पाया जाता है। ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 4 अध्याय के 4 पद में कही थी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर की बातों से जीवन मिलता है, परमेश्वर की बातों में जीवन पाया जाता है, परमेश्वर की बातों के खुलने से जीवन खुलता है, जीवन रिलीज होता है, प्रवाहित होता है। तो वचन हम लोग देख रहे हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका हेडिंग मृत्यु से जीवन की ओर। हम सब लोग मृत्यु से निकल के जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस जीवन की तरफ जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में किया था। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाएं और बहुतायात से पाएं, भरपूरी का जीवन। उस जीवन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और वो जीवन आपको और मुझे चमत्कारी ढंग से कभी नहीं मिलेगा। उस जीवन के लिए आपको और मुझे प्रयासरत रहना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें प्रयास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा उस जीवन को पाने के लिए। देखिए मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद से 10 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 8 to 10। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरी बात है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस पोर्शन में कि मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मैं समझ नहीं पाई हुई इस बात को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, जैसा कि कहना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। सारी बातें स्पष्ट हैं और बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से आपको और मुझे समझ में आ गई हैं। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों को ये बात बता रहे हैं, इफिसियों नगर की कलीसिया को,
इफिसुस नगर की कलीसिया के लोगों से पौलुस बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार यानी कि मोक्ष, मुक्ति, छुटकारा, ये चीजें कमाई नहीं जाती हैं, ये प्राप्त की जाती हैं। उद्धार प्राप्त किया जाता है, कमाया कभी नहीं जा सकता है। उद्धार का की जो डेफिनेशन है, उद्धार का जो एक खुलासा है, जिसको लोग ये कह के बताते हैं कि उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। उद्धार का मतलब होता है आपको छुड़ा लिया जाना पापों से, बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव से, बुरी दुनिया से, बुरी संगति से, बुरे लोगों से। छुड़ा लिया जाना नरक से, छुड़ा लिया जाना शत्रु के, शैतान के कब्जे से, छुड़ा लिया जाना उन बहुत सारी बातों से जिनमें मनुष्य परमेश्वर के साथ ना होकर के कहीं और पर था, जो उसके लिए जायज नहीं थी, जो उसके लिए सही नहीं थी, ना तो उसके प्रेजेंट जीवन के लिए और ना उसके फ्यूचर जीवन के लिए। वो वाली बातें हमारे लिए ना तो इस लोक में हमारे लिए सही थी और ना आने वाले लोक में हमारे लिए सही थी। परमेश्वर का वचन ये बताता है, संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपका और मेरा जो छुटकारा हुआ है, हमने विश्वास किया परमेश्वर पर। ध्यान से सुनिए, आप फिर से सुन लीजिए आप इस बात को। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। आपका जो उद्धार है ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर का प्री प्लान था, परमेश्वर की योजना थी कि आप उद्धार पाएं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। परमेश्वर ने प्रबंध पहले से कर लिया था। ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मसीह में सब चीजों को समेट ले परमेश्वर अपने पास। हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारा मिलान परमेश्वर से होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का उद्धार हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि विश्वास ही के द्वारा से तुम्हारा, लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही, अनुग्रह भी नहीं आया। ये ठीक वर्ड्स जो है, शब्द, आपको शब्दों का ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर के दिनों में कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं भी नहीं कहा उन्होंने। जैसे कि लोग कहते हैं कि सब एक हैं, सब बराबर हैं। हम मसीह लोगों को कुछ शब्दों को बोलने से गुरेज, परहेज करना चाहिए और कुछ शब्दों के डेडली अगेंस्ट रहना चाहिए, चाहे वर्ल्डली हो या स्पिरिचुअली वर्ड हो। कैसे ही वर्ड हो, वर्ड कैसे ही हो, वर्ल्डली हो या स्पिरिचुअली हो। पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ने आपके और मेरे उद्धार को पैदा किया है। अनुग्रह ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर के और आपके मेरे बीच में शांति पैदा की है। अनुग्रह ने आपके और परमेश्वर के बीच में, मेरे और परमेश्वर के बीच में सुलह पैदा की है। क्योंकि मैं तो स्वभाव से परमेश्वर का बैरी था, मैं तो व्यवहार से परमेश्वर का बैरी था, मैं तो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा परमेश्वर का शत्रु था। जैसा परमेश्वर चाहता है कि लोग दुनिया में करें, मैं वैसा नहीं करता था परमेश्वर के मन मुताबिक। इसलिए वो वाली बातों ने मुझे परमेश्वर का शत्रु, उसका बैरी बना रखा था मेरे स्वभाव से। अब मेरे और परमेश्वर के बीच की शत्रुता खत्म हुई, मेरे और परमेश्वर के बीच का झगड़ा खत्म हुआ, मेरे और परमेश्वर के बीच का विरोध खत्म हुआ, मेरे और परमेश्वर के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई। और जब लड़ाई समाप्त हुई तो शांति आई, और वो आई अनुग्रह के द्वारा। मेरे जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेने के लिए मैंने कोई अनुष्ठान नहीं किया। ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं, मैंने कोई रुपया खर्चा नहीं किया, मैंने कोई भी ऐसा धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किया, मैंने कोई धार्मिक यात्रा नहीं की, मैंने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, कोई धार्मिक आहुति मैंने नहीं दी, कोई धार्मिक यज्ञ मैंने नहीं किया। बस जस्ट केवल मैंने विश्वास किया परमेश्वर के उस प्लान पर, मैंने विश्वास किया परमेश्वर की उस योजना पर जो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए बना रखी थी। जब वो योजना मेरे सामने खुली तो मैंने परमेश्वर की बात पर विश्वास कर लिया। ठीक वैसे ही जैसा मान लीजिए मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं,
मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी खुद तय करती है, खुद बनाती है और उसके बाद वो अपने एजेंट्स को दे देती है। एजेंट्स खुद अपने आप पॉलिसी नहीं बनाते, वो उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो पॉलिसी बनाती है और वो उसी पॉलिसी को जाकर के साधारण लोगों को देते हैं और साधारण लोग कंपनी की पॉलिसी पर, कंपनी के मैनेजमेंट पर, कंपनी की बनाई हुई चीज पर विश्वास करते हैं और उस आदमी के साथ सहमत होकर के उसकी पॉलिसी खरीद लेते हैं। ठीक वैसे ही ये सारी पॉलिसी जो मेरे उद्धार की थी परमेश्वर ने बनाई थी और मैंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, किसी मनुष्य की बात पर नहीं। अगर ये बात उद्धार की बात मुझे किसी ने समझाई भी है, अगर उद्धार की बात कोई मुझे बता भी रहा है, तो भी मैं उस आदमी की बात सुन करके उसकी बात पर थोड़ा विश्वास कर रहा हूं। मैं तो परमेश्वर की बात पर विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्ति तो मुझे परमेश्वर की बात बता रहा है, अपनी बात थोड़ा बता रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपकी बाइबल में लिखा है, जो आपके गोद में रखी है, जो आपके हाथों में है। मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में रिटर्न है। संत पौलुस कलीसिया के लोगों को, उन स्त्री पुरुषों को, कलीसिया के उन लोगों को जो दुनिया में से निकल करके, जो संसार में से निकल करके परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं, जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उनसे वो कह रहा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये उद्धार जो है ना, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं है। बात भी सच है, मैंने तो किसी पादरी प्रचारक को रुपया पैसा नहीं दिया कि मेरा उद्धार हो जाए। मैंने किसी चर्च को, किसी सभा को, छोटी हो या बड़ी मसीह सभा को, कोई रुपया पैसा नहीं दिया कि मेरा उद्धार कर दो आप। बस मैंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और ये वाली बात ने मेरा उद्धार पैदा किया मेरे लिए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैंने जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। अनुग्रह का मतलब होता है एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन सपोर्ट, एक डिवाइन हेल्प, वो पा लेने के लिए जो आप और मैं अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से पाने के अयोग्य है। जो लोग टीचर्स हैं स्कूल में, वो जानते हैं ग्रेस का मतलब क्या होता है। किसी स्टूडेंट को पास कराने के लिए ग्रेस मार्क्स देने पड़ते हैं, 2 नंबर 3 नंबर देकर के उसको प्रमोट किया जाता है। इसे कहते हैं ग्रेस। जिसे पाने के योग्य नहीं है, वो जब हमारे जीवन में जोड़ दिया जाए उसे ग्रेस कहते हैं, क्योंकि उस चीज के जुड़ने से मैं आगे जा सकता हूं। ठीक वैसे ही मैंने विश्वास किया, विश्वास ने ग्रेस को पैदा किया और ग्रेस ने साल्वेशन पैदा कर दिया। साहब, शब्द शब्द को जोड़ रहा है, शब्द शब्द को जोड़ता है, बात बात को जोड़ रही है। लिखा है कि मैंने विश्वास किया, सिंगल पीस, मैंने एक ही काम किया, विश्वास। मेरे विश्वास ने परमेश्वर का अनुग्रह मेरी लाइफ में पैदा किया और परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे जीवन के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए, मेरी फुल लाइफ के लिए साल्वेशन, उद्धार को पैदा कर दिया, उद्धार पैदा किया। और जब उद्धार हुआ तो शांति आई। मेरे और परमेश्वर के बीच में अब झगड़ा नहीं है, मेरे और परमेश्वर के बीच में अब लड़ाई नहीं है, मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। अब मेरे और परमेश्वर के बीच में खींचा खांच नहीं हो रही, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के पास नहीं आया था तब मैं अपने तरीके से खींचना चाहता था जिंदगी को और परमेश्वर अपने तरीके से। परमेश्वर चाहता था कि मैं वैसे चलूं जैसा कि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी परमेश्वर की है। ऑल बिलोंग्स टू गॉड। याद रखिए, ये सृष्टि परमेश्वर की है, सृष्टि के नियम कायदे कानून परमेश्वर के हैं, जीवन श्वास प्राण सब कुछ परमेश्वर का है। लिखा कि हर एक जीवित प्राणी तो परमेश्वर का ही है। क्या जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, क्या मनुष्य, सब कुछ परमेश्वर ही का है, सब कुछ परमेश्वर ही का है, सब कुछ परमेश्वर ही का है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर का नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की चीजें परमेश्वर के मन मुताबिक चले। और तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, आपने और मैंने स्वयं से उद्धार नहीं पाया मेरे प्रियो, वरन परमेश्वर का दान है। दान समझते हैं आप? मैंने आपको पहले ही बताया था, दान का मतलब होता है प्राप्त करना, कमाना नहीं। परमेश्वर ने उद्धार आपको और मुझे दान में दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति को पैसे देते हैं कि ये कमा तो सकता नहीं बेचारा, चलो ये इस पैसे से अपना गुजर बसर कर लेगा। अपाहिज, समाज में अपाहिज लोग भीख मांगने का काम करते हैं। फिजिकल डिफॉल्टर लोग बेचारे, हैंडीकैप्ड,
भीख मांगने का काम करते हैं, जब वो कमाने में अयोग्य होते हैं तो समाज के कुछ दयालु लोग रुपया पैसा दे करके, खाना कपड़ा दे करके इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके हाथ पांव आंख नाक कान दिमाग काम नहीं कर रहे हैं और ये हम पर आश्रित है। ठीक वैसे ही उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, साल्वेशन पाने के लिए वी ऑल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम डिसेबल लोग थे उद्धार पाने के लिए, हम अनफिट लोग थे उद्धार पाने के लिए, और परमेश्वर ने उद्धार को दान में दिया है। जब आप और मैं कमा नहीं सकते थे, जब आप और मैं पा नहीं सकते थे, तब परमेश्वर ने दिया और हमने प्राप्त किया है। दान लेने वालों की रिसीप्ट पता कैसी होती है? लिखा रहता है रिसीव विद थैंक्स, धन्यवाद के साथ प्राप्त किया। यह है वो दान। उद्धार आपको और मुझे दान में मिलाया, कमाया नहीं है हमने। इसीलिए प्राउड की, घमंड की, इसीलिए अपनी बुद्धि की, अपने रुतबे की कोई वैल्यू नहीं है, पौलुस कहते हैं। और ना कर्मों के कारण उद्धार कर्मों से प्राप्त नहीं होता। दुनिया भर के लोग कर्म कर रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं लोग, धार्मिक यात्राएं करते हैं लोग, जिसे करके लोग ये सोचते हैं कि हाँ उनको ये मोक्ष, उनको ये उद्धार, उनको ये छुटकारा इस यात्रा से मिलेगा। बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग। मैं मिलता हूँ, मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है लोगों के साथ। अभी मैं पिछले दिनों एक परिवार से मिला, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा मुझे कि हमने बहुत सारे काम किए लेकिन अभी भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। सब कुछ किया लेकिन वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये कर्मों की वजह से नहीं होगा, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। साल्वेशन पर, उद्धार पर, अपने छुटकारे पर आप गर्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगा है। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है इसमें, उसका बलिदान और परमेश्वर की योजना, ये दो चीजों ने मिलकर के आपके उद्धार को पैदा किया है। आपका क्या लगा इसमें? कुछ भी तो नहीं। बस आपने जस्ट केवल विश्वास किया परमेश्वर की प्लानिंग पर, उसकी योजना पर, उसकी उस योजना पर जो उसने आपके और मेरे लिए बना रखी थी, उद्धार की योजना। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई घमंड करे। घमंड करने का कोई वजह, कोई विषय आपके मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार कर रखा है। पहले पॉइंट में, पहली 2 आयतों में, 8वीं और 9वीं आयत में पौलुस कलीसिया को यह समझा रहा है कि तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम छुड़ा लिए गए हो, तुम्हें सेपरेट कर लिया गया है, तुम्हें अलग किया गया है शरीर और संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं से। अब से तुम अपने लिए मत जीना, अब से तुम अपने लिए जीवन मत व्यतीत करना, अब से अपने इसी सांसारिक और शारीरिक जीवन के लिए सारे प्रयास मत करना। पौलुस ने यह पहली बात समझाई है उनको। काश कलीसिया को यह बात समझ में आ जाए कि हमें कहां से निकाला गया है, हम कहां से बुलाए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, किन किन चीजों से हमें छुड़ा करके यहां पहुंचाया गया है। अगर मान लीजिए आपके हाथ से एक काम छुड़ाया गया है तो क्या दूसरा काम नहीं करेंगे आप? इस लॉकडाउन की स्थिति में 2020 में, जबकि लॉकडाउन चल रहा, बहुतों का रोजगार चला गया, क्या लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? दूसरा रोजगार नहीं पकड़ेंगे क्या? पकड़ेंगे, डेफिनेटली पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे तो स्थितियां और भयावह हो जाएंगी, घर की, आपके परिवार की। ठीक उसी तरह से जो कर्म आप और मैं करते थे, जो भी क्रियाकलाप आप और मैं करते थे, उसके बावजूद भी हमारा उद्धार पैदा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हमारा परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां का बैकग्राउंड सत्संग और कीर्तन का रहा है। मैं सत्संगी लोगों से सुनता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किए हुए कर्म तो काटने पड़ेंगे। आप किसी को भी गुरु बना ले, कहीं से भी नाम दान ले ले, किसी को भी गुरु धारण कर ले, आप कुछ भी कर ले, लेकिन किए हुए कर्म तो आपको काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं बाइबल में आया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मैंने पढ़ा, तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह को मैंने ये कहते हुए पाया कि तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं। जो लेखा जोखा मिटा दिया गया, मैं उसको क्यों भरूंगा? फिर आपको और मुझे कहां से लिया गया, यह बात आपको और मुझे पूरी तरह से अपनी लाइफ टाइम याद रखनी है, भूलना मत। शत्रु शैतान इस बात को चाहेगा कि आप और मैं भूल जाएं इस बात को, कहां से लिया गया है आपको और मुझे। और वो ये प्रयास करेगा कि आप और मैं इस बात को कभी ना जानने पाए कि आपको और मुझे क्यों लिया गया है।
अब पुराना व्यवहार, पुराना क्रियाकलाप तो हमारे हाथ से छुड़वा दिया परमेश्वर ने, वहां से हमें ले लिया। इसका अर्थ यह है कि अब परमेश्वर हमें एक नई शिक्षा देना चाहता है। अब परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए नए काम हैं, कुछ और काम हैं जो अलौकिक हैं, जिन्हें डिवाइन वर्क्स कहते हैं। अलौकिक काम जो परमेश्वर की ओर से है। जो काम मैं पहले करता था वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, लेकिन इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ नहीं था। अब जब मैं परमेश्वर के साथ आ गया हूं, जब पुराने काम मेरे हाथ से छूट गए हैं, तो नए काम मुझे पकड़ा दिए जाएंगे, मुझे नए काम दिए जाएंगे। जैसा कि 10वीं आयत इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10वीं आयत बताती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं परमेश्वर के, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उन कामों के लिए जो अभी भी प्रकट नहीं हुए हैं, उन कामों के लिए जिनको अभी भी हमने जाना नहीं था। अब जब से हमने परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना, अब काम भी बदल जाएंगे। काम करने की जगह बदल गई तो काम भी बदल जाएगा। याद रखिए आप, अब आपकी मेरी काम करने की जगह बदल चुकी है। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था कि लॉकडाउन के सीजन में अगर किसी का काम छूट गया है तो वो घर में नहीं बैठा रहेगा, नया काम पकड़ेगा। ठीक वैसे जब पुराना काम हमारे हाथों से क्रियाकलाप छूटा तो नया हमें दे दिया गया। और नया काम क्या है कि केवल परमेश्वर की बात को मानना, सामाजिक रीति रिवाजों की बातों को नहीं, परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बताई है। मानवीय विचारधारा नहीं। मानवीय विचारधारा में भी अच्छी बातें आ सकती हैं। याद रखिए, आपकी और मेरे दिमाग में उपजी हुई अच्छी बात परमेश्वर की अच्छी बात का विरोध कर सकती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दुनिया के किसी भी बड़े बाइबल स्कॉलर से पूछ लेना मेरी इस बात के ऊपर कि क्या मेरी कोई अच्छी बात परमेश्वर की किसी भी अच्छी बात को चैलेंज दे सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार मेरे मन में उपजने वाले अच्छे विचार परमेश्वर के अच्छे विचारों का विरोध कर सकते हैं, परमेश्वर की अच्छी बातों का विरोध कर सकते हैं। तो केयरफुल रहें। आप और मैं यहां पर अपने विचारों को, अच्छे विचारों को पूरा करने के लिए नहीं है। आप और मैं यहां पर परमेश्वर की उन बातों को पूरा करने के लिए हैं जो उसने आपको और मुझे दे दी है। और अब तो नया जन्म पाने के बाद एक मसीह विश्वासी की जो विचारधारा है वचन के अनुसार होना चाहिए। अब आपके मेरे अंदर से उपजने वाले अच्छे विचार यहां से होने चाहिए। अगर परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके मेरे अंदर उपजने वाले विचार अच्छे नहीं हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे अच्छे विचार परमेश्वर की अच्छी शिक्षा का विरोध जरूर करेंगे कहीं ना कहीं। मैंने देखा है अपने 30 साल के मसीह जीवन में बिलीवर्स को, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लोगों को देखा है परमेश्वर की अच्छी बातों का खंडन करते हुए, उल्लंघन करते देखा है। मैंने सुना है उनकी बातों से मैंने। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8 और 9 पद में यह बताया गया कि आप कौन थे, कहां से आए, आपके साथ क्या किया गया, क्या बदलाव लाया गया, आपका उद्धार हो गया है। मेरे साथ निकालिए आप तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। यह भी पौलुस की पत्री है, तीतुस की पत्री। तीतुस को पौलुस समझा रहा है, ये वाली बात पर्सनल लेटर है। ये लिखा है कि तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, अपने आप से जो धार्मिकता के काम आपने और मैंने किए, उन्होंने आपका मेरा उद्धार पैदा नहीं किया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वहां पे ये बात कही जाती थी धार्मिक रीति के अनुसार कि मनुष्य अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता है, अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता, उसको किए गए कर्म काटने ही पड़ेंगे। और इसी बात की दहशत में मैं भी जीता था और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी जीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद पता पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में होकर के मेरे सारे पाप मिटा दिए, अपने ऊपर उठा करके। मेरे पापों का लेखा जो मैंने किए, एक आदमी के गुनाह को एक ही आदमी उठा सकता है, 10 नहीं उठाएंगे, 2 नहीं उठाएंगे। ये अन्याय होगा, ये अन्याय होगा कि एक आदमी के अपराध की सजा 10 को दी जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए तो ऑटोमेटिकली मैं उससे आजाद हो गया हूं, छुटकारा पाया मैंने, कट गए ना कर्म। यही बात है, बाइबल में ऐसा लिखा है, मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय के 27 पद में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10 वर्स 27 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता,
किए गए कर्म काटना किसी गुरु के बस की बात नहीं है, किसी इंसान के। इंसान के पाप का बोझ नहीं उठा सकता, परमेश्वर मनुष्य के पापों का बोझ उठा सकता है, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है। वो निर्दोष, निष्कलंक, पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र, देह प्राण मन आत्मा विचार भावनाओं में, क्योंकि बीमार व्यक्ति का लहू बीमार व्यक्ति को देकर के कभी नहीं बचाया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने पृथ्वी पर के दिनों में कही थी कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर ने कर दिखाया। जितने लोग परमेश्वर के उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके कर्म पूरी तरह से कुकर्म मिटा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे उनके जीवन से, और उनको उनका लेखा नहीं देना पड़ेगा। क्या बेहतरीन बात है। जो बात मिटाई दी गई है उसके बारे में मैं क्या जानूं, लेकिन जो ढांप दी गई है वो कभी भी उगाड़ी जा सकती है। मिटाई गई बातें कभी किसी को नहीं पता लगेगा कि यहां पे क्या लिखा था। ढांप दी गई बात का कभी ना कभी पता लग सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर पिता ने हमारे पाप ढांपे नहीं बल्कि मिटा दिए। यहां पे साफ शब्दों में लिखा कि तो उसने हमारा उद्धार किया। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 5 पर। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया। मैंने कहा था ना कि एक अपाहिज व्यक्ति के ऊपर दया करके उसको भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो कमाने के योग्य नहीं। ठीक वैसे हम परमेश्वर की दृष्टि में उद्धार कमाने के योग्य नहीं है। हमारी हालत उसी अपाहिज के समान है। हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल सीधे नहीं खड़े होकर के कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। तो परमेश्वर की दया ने हमारा उद्धार पैदा किया। अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नए जन्म के स्नान से, नए जन्म का स्नान होता है प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके जल दीक्षा ले लेना। इससे कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, इसको जल स्नान या ज्ञान स्नान भी कहते हैं। जल में स्नान ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहा लेना और अपने पापों को धो डालना, इसे ज्ञान स्नान भी कहते हैं। कि जब से मैंने परमेश्वर का ज्ञान पाया है, अब मैंने परमेश्वर के ज्ञान से मैंने नहा लिया है, और मैं समझ गया हूं कि मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद मुझ पर कोई पकड़ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में स्नान कर लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल दीक्षा ले लेने के बाद मेरे पापों की मुझ पर कोई पकड़ नहीं रहती, क्योंकि मेरे पापों का लेखा जोखा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ताड़नाएं सह के, यातनाएं सह के, बेइज्जती बदनामी सह के, मार सह के, जिल्लत सह करके उठा लिया, दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारा कर्ज चुका दिया। अब वो कर्ज मुझे भरने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर के जितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की मात्र केवल एक उद्धार की योजना है। मैंने आपको LIC का उदाहरण दिया था ना, लाइफ इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी का, कि वो कंपनी प्लान बनाती है और एजेंट्स उसको बेचते हैं। और लोग जब उस कंपनी की बात पर विश्वास करते हैं, उस कंपनी की बात को मानते हैं, तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हमारे जीवन का छुटकारा है, तो हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, किसी आदमी की बात नहीं मान रहे हैं, और हमें परमेश्वर की बात को मानने से बेनिफिट हुआ। लिखा कि तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाए जाने के द्वारा से हुआ है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे नया बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में जब रहेगा तो वो हमें परमेश्वर की बातें बताता है, हमारे मन में परमेश्वर के मन की बातें लाता है, ताकि आप और मैं समझ सकें और प्रयास करके ऐसा व्यवहार कर सकें कि जिससे परमेश्वर की बातों पर चलते हुए इस बात को हम प्रकट कर सकें कि मैंने परमेश्वर के ज्ञान में स्नान ले लिया है, मैंने परमेश्वर के जल में स्नान ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान स्नान मैंने पा लिया है, दीक्षा में मैंने स्नान कर लिया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मेरे पाप मिटाए गए। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है, और पवित्र आत्मा के हमें, आपको और मुझे नया बनाने के द्वारा से हुआ है हमारा उद्धार। ध्यान से सुनिए, आपको पहले नया बनाया गया, फिर आपका उद्धार हुआ।
ये झूठ है। पहले आपका उद्धार हुआ, फिर आपको नया बनाया गया। क्राइस्ट में पहले भक्ति और फिर मुक्ति नहीं होती। क्राइस्ट में तो पहले मुक्ति और फिर भक्ति होती है। हमारी दुनिया के लोग क्या करते हैं, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, जहां से मैं निकल गया, मैंने किया है, मैं जीवित गवाह हूं प्रभु यीशु मसीह का। लोग क्या करते हैं हमारे संसार में, हमारे देश में, कि पहले भक्ति शुरू करते हैं ताकि मुक्ति पैदा हो, और यह धोखा है शैतान का। क्राइस्ट के पास, प्रभु यीशु के पास जब लोग आते हैं, पहले मुक्ति पाते हैं, फिर भक्ति करते हैं। क्या बेहतरीन बात है! बेहतरीन बात केवल यीशु मसीह में मिलेगी आपको, बाकी कहीं नहीं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं लोगों से मिला हूं, जिस बैकग्राउंड से निकल करके आया हूं, वहां पे लोग आज भी भक्ति में वातावरण में रहते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए आज भी उनको संदेह रहता है। वो यही कहते हैं कि पता नहीं, मैं अपने आगे के बारे में नहीं जानता। मैं जानता हूं, अभी अगर मेरा प्राण निकले तो मैं वहां पहुंचूंगा जहां यीशु मसीह ने मेरे लिए जगह तैयार कर रखी है। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझसे पहले जाता हूं संजीव कुमार, तेरे लिए जगह तैयार करने। मैं स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करता, ईमानदारी की बात, स्वर्ग पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा मैं, ना मेरे बीवी बच्चे कर रहे। जो लोग मेरे साथ रहते हैं मैं उनको भी यही समझाता हूं, वो भी यही कर रहे हैं। वो भी स्वर्ग जाने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। हमारा स्वर्ग पहुंचने का प्रयास तो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया पूरा, वो उसका काम है, मेरा थोड़ा है। स्कूल बनाना स्टूडेंट का काम नहीं है, वो तो टीचर्स का काम है। पहले स्कूल बनाओ तब एडमिशन दो। तो परमेश्वर ने पहले हमारे लिए स्वर्ग तैयार कर लिया है, बाद में हमें एडमिशन दे देगा जब हमारा नंबर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले आपको मुक्ति मिलती है, उसके बाद भक्ति होती है। जो पहले भक्ति करते हैं, याद रखिए, दुनिया का कोई भी भक्त अपनी मुक्ति पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, शास्त्र ऐसा बताता है कि मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता का सामना नहीं कर सकती। हमारी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता को बिल्कुल चैलेंज नहीं दे सकती है। याद रखिए आप इस बात को। वापस इफिसियों की पत्री में हम लोग चले जाएंगे, 2 अध्याय 10 पद। समय है मेरे पास अभी। 10 पद के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। और 10वीं आयत को, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10, इसे ध्यान से समझ लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, यहां लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के, और मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए, परमेश्वर की ओर से पाए गए भले काम, आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से पाए गए भले काम। परमेश्वर हमें डायरेक्शन देगा। अब से आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अब से आप अपने मन के मुताबिक नहीं चलेंगे, अब से आप अपनी समझ के अनुसार नहीं चलेंगे, अब से आप वैसा नहीं करेंगे जैसा आप खुद चाहते हैं, अब से वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है, वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे चलना है। आपको और मुझे ठहरे रहना है परमेश्वर के दिशा निर्देशन के लिए। आपको और मुझे ठहरे रहना है परमेश्वर की ओर से गाइडेंस पा लेने के लिए, और वो गाइडेंस आपको और मुझे 9 पद के मुताबिक पवित्र आत्मा देगा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद के मुताबिक पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मन की बातें बताएगा, ताकि आप और मैं उस पर आज के दिन में चल सके, आज के दिन में हम उस पर चल सके। 10वें पद में लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति जो कोई चीज बनाता है तो अपने लिए बनाता है। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने लिए, संसार के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, और तमाम प्रकार की उन बातों के लिए नहीं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उनको करने के लिए परमेश्वर ने आप पर मुझे नहीं लिया। पौलुस ने पहले ही बोल दिया कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने लिए अलग कर लिया है। अब से आप और मैं परमेश्वर के लिए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने आपके और मेरे परमेश्वर के पास आने से पहले तैयार कर रखा है। परमेश्वर ने उन कामों को आपसे और मुझसे करवाने के लिए पहले से तैयार कर रखा है, पहले से तैयार कर रखा है। अगर आपके पास परमेश्वर के पास आने से पहले ही कोई काम है तो आप गॉड को फॉलो नहीं कर सकते। आपको वापस घर चले जाने की जरूरत है। अगर आपके पास पहले ही से अच्छे और भले काम करने का प्लान है तो आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में आपको कह रहा हूं, मैं यहां पर लल्लो पत्तों की बातें करने के लिए नहीं हूं।
अगर आपके पास पहले ही से, मेरी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से, वो परमेश्वर के लोग हैं, उनके पास पहले ही से करने के लिए काम था, तो मैं समझ गया कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूं, क्योंकि इनके पास तो मेरे पास आने से पहले, मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के काम को करने से पहले ही काम है इनके पास। तो साफ शब्दों में लिखा कि परमेश्वर ने कामों को आपके और मेरे लिए पहले से तैयार कर रखा है। अगर मान लीजिए आप पहले ही से एंगेज हैं, आपके पास पहले ही से अच्छे काम हैं, पहले ही से आपके पास एक अच्छी योजना है आपको करने के लिए कि आप तो ये करना चाहते हैं, तो आप दूसरे आदमी के पास क्यों जा रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करूं? कैसे काम करेगा वो आदमी आपके साथ? परमेश्वर कैसे आपके मेरे साथ काम करेगा अगर पहले ही से किसी के पास करने के लिए कुछ है? तो अगर आपको गॉड के पास जाना है, आपको गॉड के साथ काम करना है, तो आपको खाली होना पड़ेगा। उसके लिए तो अनलोड होना पड़ेगा आपको, लोड होने के लिए कि परमेश्वर आपको लोड करे, परमेश्वर आपको भरे किसी चीज से, पहले खाली होना पड़ेगा। यहां लिखा, मैंने नहीं कहा, यहां लिखा है, और मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए सिरजे गए हैं, उन कामों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है। मेरे पास पहले से अगर काम होता तो परमेश्वर मुझे क्या काम देता? आप भरे भराए बर्तन को भर सकते हैं क्या? है कोई आप में ऐसा जो भरे भराए मटके को, पानी के घड़े को, पानी के भरे भराए जग को फिर से भर दे बिना खाली किए? नहीं, आप में से कोई ऐसा नहीं है। तो याद रखिए, असंभव हो जाएगा परमेश्वर के पास आकर के भी कि परमेश्वर हमें भरे, क्योंकि परमेश्वर भरे भरायों को नहीं भरेगा, भरने के लिए खाली होना पड़ेगा। परमेश्वर के पास काम है आपके लिए। अगर आपके पास पहले से काम है तो आप परमेश्वर का काम तो नहीं कर सकते, फिर आप अपना ही करते फिरेंगे। मैं अपना ही करता रहूंगा, परमेश्वर का काम नहीं करूंगा। मेरे साथ निकालिए तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 पद, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 5। सॉरी, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14। तीतुस 2 अध्याय 14 पद, तीतुस 2 अध्याय 14 पद, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14 लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति, जाति का मतलब जाति जैसा आप समझते हैं कम्युनिटी नहीं, यहां जाति का मतलब है एक ऐसा समूह, एक ऐसे लोग, ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को करने में सरगर्म हो। परमेश्वर अपने लिए बनाना चाहता है एक ऐसा समूह, एक ऐसा झुंड जो परमेश्वर की बातों को करने के लिए तत्पर हो, सरगर्म, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मेरे साथ निकालिए आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 8 पद से 10 पद तक। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 8 to 10। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 8 पद से 10 पद तक लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए आपको और मुझे जिलाया गया है। अब अगर आप और मैं अपने मसीह जीवन में उद्धार पाने के बाद भी अपने हिसाब से जीते, अपने हिसाब से चलते, अपने हिसाब से बातों को करते, अच्छी और बुरी बातों को अपने हिसाब से हम चुनाव करते लोगों का, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, तो परमेश्वर को तो मौका ही नहीं मिला आपसे और मुझसे वो बातें करवाने का, वो काम करवाने का जो परमेश्वर ने पहले ही से चुन रखे थे, और ना वो लोग जो परमेश्वर ने ठहरा रखे थे कि जिनके साथ आप और मैं संगति करते और उसकी भक्ति करते।
बेहतरीन बातें हैं, ये जीवन बदल देने वाली बातें हैं। अगर इनको काम करने दिया जाएगा ना मेरे प्रियो, तो ये जरूर स्वभाव, व्यवहार, बोली भाषा, तौर तरीका, जीवन और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल देंगी ये चीजें। वह हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। साफ शब्दों में यहां पे हमने इस बात को पा लिया है, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 8 पद से 10 पद तक, कि परमेश्वर ने यहां लिखा है कि 10 पद में, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। जहां से आपको और मुझे ले लिया गया है, निकाल लिया गया है, इसका अर्थ यह है कि आप और मैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जीते थे। इसका अर्थ यह है कि हम वहां पर परमेश्वर के साथ नहीं जीते थे। आज आप और मैं अगर यहां हैं तो मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप और मैं यहां पर अपने हिसाब से जीने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास पहले से बातें हैं कि आप और मैं परमेश्वर के साथ जिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की बातों में। हम अगर यह कहें कि मैं परमेश्वर के साथ जीता हूं अपनी बातों में, तो यह नामुमकिन हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं परमेश्वर की बातों में जीता हूं परमेश्वर के साथ, मैं परमेश्वर के साथ जीता हूं परमेश्वर की बातों में, आप और मैं अगर उसकी बात नहीं मान रहे हैं, अगर हम उसकी बात पर नहीं चल रहे हैं, तो हमें अपने विषय में कह देना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए ना तो जीते हैं ना परमेश्वर के साथ जीते हैं, क्योंकि जीने के लिए हमारे पास पहले से ही बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ निकाले आप इफिसियंस चैप्टर 5, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 पद से 15 पद तक, आप इसको लिख लीजिए, अपने घर में पढ़िएगा आप इसे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का पहली आयत से 15 आयत तक आप घर में जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं केवल 14वीं आयत और 15वीं आयत। Ephesians chapter 5 verse from 1 to 15th, you can read it in your home। आप अपने घर में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे बैठ करके 15वीं और 14वीं आयत सुना रहा हूं। लिखा है, पौलुस कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, इस कारण वह कहता है, यानी कि परमेश्वर कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम पहले अपने पापों और संसार के पापों में मरे हुए थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला पद हमें यही बताता है कि हम पहले अपने पापों में और संसार के पापों में, शरीर की लालसा अभिलाषाओं में मरे हुए थे। हम थे तो जिंदा, लेकिन मरे हुए थे परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि हम अपनी ही बातों पर चलते थे, अपनी ही बातें मानते थे, अपनी ही बातें मनवाते थे दूसरों से भी, इसीलिए हम मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमें मसीह में जिलाया, मसीह के साथ उठाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब हम जीवित हैं आत्मिक रीति से, तो हमें परमेश्वर की बातें मानना चाहिए। लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। संसार के लोगों में से बाहर निकल के आ, जागरूक हो जा, अलर्ट हो जा, चौकन्ने हो जा, चैतन्य हो जा, और संसार के लोगों के साथ उनके पापों में सहभागी ना हो। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब तक आप और मैं शरीर और संसार की लालसा अभिलाषाओं में, पापों में मरे रहेंगे, तब तक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम पर नहीं चमकेगा और हम अपने पापों और अभिलाषाओं में ही मरे पड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब लोग चलते चलते उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, उन्होंने ज्योति देखी जो अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में बैठे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होकर के चलेगा वो फिर कभी जीवन के अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि ज्योति इस संसार में आई और संसार के लोगों ने, उन स्त्री पुरुषों ने, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया जो अपने पापों में मरे पड़े थे, जो अपने पापों की लालसा अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने इस जीवन की ज्योति को, इस जगत की ज्योति को स्वीकार नहीं किया, ताकि इनके जीवन में भी प्रकाश आ जाता और ये घोर मृत्यु के अंधकार से बाहर निकल के जीवन के प्रकाश में चलते फिरते। ऐसा लिखा है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो,
बचा लिए गए लोग, कलीसिया के लोगों, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि आपको और मुझे ले लिया गया है। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर कोई स्त्री पुरुष, कोई संसार का बुद्धिमान, बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर ये सोचता, ये कहता है कि वो बुद्धिमान है, तो याद रखें मेरे प्रियो, बुद्धि का प्रमाण यही है कि वो सबसे पहले परमेश्वर का आदर करेगी, परमेश्वर की बात को मानेगी, परमेश्वर की बात पर चलेगी, परमेश्वर की बात को पहला स्थान देगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये बुद्धि का प्रमाण नहीं, ये महामूर्खता का प्रमाण है, जो हमारे लिए मृत्यु पैदा करेगा। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते शिक्षा के लिए जो हमारे अंदर डाल दी गई। और आज के दिन पिता, मैं चाहता हूं कि आपके आत्मा के द्वारा हम में से सबों की अगुवाई करें, सहायता करें, कि हम में से हर एक व्यक्ति, प्यारे प्रभु जी, इस वचन की शिक्षा पर स्थिर ठहरा रहे और अपने जीवन में आपके वचन के मुताबिक जिए, पले, बढ़े और चले, और बड़ी बड़ी चौकसी से अपने चाल चलने की चौकसी कर सके, बड़ी बुद्धिमानी से अपने जीवन की चौकसी करें, और हम नष्ट होने से बच जाएं, आपके खिलाफ जाने से बच जाएं, आपकी बातों का विरोध करने से बच जाएं, और आपकी बातों में जिएं और आपकी बातों में पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड्स पीपल, वंस अगेन शालोम ऑन यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे।